राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 15 सितंबर 2005 का सत्संग। किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी। सूरत घट डाटो प्रीत जगत से तोड़, फिर सूरत को निशाने पर डालो, प्रीत जगत से तोड़ो। जो जगत से प्रीत तोड़ देता है उसका जीवन सफल हो जाता है। कई बार मैंने आप लोगों को लखमा माली और पुल्ली भगतिन की मिसाल दी है। दोनों की एक ही मिसाल मिलती है, संतों की एक ही बात होती है, कबीर और स्वामी जी की एक ही बात मिल गई है। इस बात को ले तो दोनों की ही बातों में बड़ी भारी कठोरता है। जब इस बात से इन इंद्रियों को काबू नहीं करेगा तो वह कभी भी अपने घर नहीं जा सकता है। दो ही मार्ग है उस घर में पहुंचने के, या तो सतगुरु के इतने प्यारे बन जाओ कि अपने आप को भूल जाओ, या सतगुरु के नहीं बन सकते, जो सतगुरु नाम बताता है उसका रगड़ा लगाओ। सो ये काम करो। काम करोगे तो फिर भी काम कर जाओगे। सतगुरु को प्रकट कर लो अंतर में। मैं कई बार कहा करता हूं कि यही दो रास्ते हैं कि या तो बिल्ली का बच्चा बन जाओ या बंदर का बच्चा बन जाओ। अगर बिल्ली का बच्चा बनोगे तो बिल्ली आप ही उसकी रक्षा करती है, वह चल नहीं सकता है। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में लेकर चलती है और आगे से कोई कुत्ता आ जाता है तो वह अपने बच्चे को दांत भी गड़ने नहीं देती और झपटी मारकर अपने बच्चे को बचा कर ले जाती है। वह उसको मरने नहीं देती। सो ही तुम अगर बिल्ली के बच्चे की तरह से सतगुरु के बन गए उनकी शरण में जाकर के, तो सतगुरु अपने आप ही काल माया से बचा लेगा। जैसे जोगा सिंह को बचाया था गुरु अर्जन सिंह ने, इसी प्रकार से बच जाता है। स्वामी जी महाराज ने हजूर महाराज को बचा लिया था। आपने ये मिसाल भी सुनी होगी। आते हुए उनका मन चलामान हो गया। उनके घर के पास पन्नी नाम की रंडी थी, जो दूसरी रंडियां भी थी, उनमें उनका मन चला गया। वो पन्नी के कमरे में चला गया और पन्नी ने सोचा कि आज तो बड़ा भाग्य उदय हुआ कि एक गुरुमुख आ गया है। लंबी बातें नहीं कहता हूं। जब वे अंदर गए तो वहां स्वामी जी का रूप प्रकट हो गया। जब रूप प्रकट हुआ तो हजूर महाराज ने मत्था टेक दिया और झटपट से बाहर आ गया। उनके दरबार में आकर उनके चरणों में गिर गए और रो पड़े। स्वामी जी ने कहा, क्यों शालिग्राम, क्या बात हुई? उन्होंने कहा, महाराज जी मुझे तो गिरने से बचा लिया। स्वामी जी ने कहा, नहीं, ये खेल तो करना ही था, क्योंकि गुरुमुख के दर्शन के बिना किसी का भी उद्धार नहीं होता है। मैं तुम्हें गिरने नहीं देता, पर उस पन्नी रंडी का तो उद्धार करना था। मैंने तो तुम्हें उनके उद्धार के लिए ही उनके घर पर भेजा था, ताकि वे दर्शन कर ले और उनका बेड़ा पार हो जाए। हजूर महाराज जी ने कहा, महाराज जी ये काम आपने क्यों किया? तो स्वामी महाराज ने कहा, वो तो पिछले जन्म की साथिन थी। जब कबीर साहब और रैदास जी आए थे उस वक्त कबीर साहब ने उनका हाथ पकड़ा था। वे तो कबीर साहब की अपनाई हुई रूह थी, वो तो उतारनी ही पड़ी मुझे।
अब ये रंडिया नहीं रहेगी और इनका सबका ही बेड़ा पार हो जाएगा। सो थोड़े ही दिन में उन सब का खात्मा हो गया और वह महात्माओं की गली बन गई। पिछले जन्म की बातें बताता हूं कि कबीर साहब की अपनाई हुई वह रूह स्वामी जी ने तारी। तुलसी साहब की भी अपनाई हुई रूह स्वामी जी ने तारी। उन्होंने गिरधारी दास का उद्धार किया था। सो संत जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। सो स्वामी जी महाराज ने एक ही को नाम दान का ऑर्डर दिया था, एक ही को सारी शक्ति सौंपी थी। आप भी प्रश्न कर सकते हो, क्या जो आप व्यास में नाम देते हैं वे स्वामी जी के ऑर्डर से देते हैं? नहीं, ये स्वामी जी के ऑर्डर से नहीं देते। इसका मेरे पास लेख है। ऐसा तो जयमल सिंह जी ने माता जी ने ऑर्डर दिया था कि जाओ जयमल सिंह, पंजाब में तुम नाम दिया करो, तेरी ये ड्यूटी है। हुजूर महाराज जी को तो स्वामी जी ने ऑर्डर दिया था। अगर इस लेख की पुष्टि करना चाहते हो तो उनकी आखिरी वचनों को देखो। कई लोग आखिरी वचनों की खिचड़ी बना देते हैं। वे समझदारों की आंखों को तो नहीं बांध सकते और बेवकूफों की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। कहते हैं कि स्वामी जी ने तो ये कहा था कि मेरा मत तो सतनाम अनामी का था। ये बिल्कुल ठीक है, उनका मत सतनाम अनामी का था, पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सतनाम अनामी का मत अब है। व्यास के डेरे को तो मैं बंदगी करता हूं कि वह सच्चाई लिखते हैं, पर यह कृपाल सिंह ने एक पाप और अन्याय किया है, इसका दंड उन्हें भोगना पड़ा। उन्होंने लिख रखा है कि स्वामी जी ने ये कहा कि मेरा मत तो सतनाम अनामी का है का मतलब है कि मेरा तो अब भी वही मत रहेगा। नहीं, ये गलत बात है। उन्होंने सच्ची बात लिखी है और इन्होंने झूठी बात लिखी है। जो संत की बात का झूठा प्राखंडा करता है वे कोढ़ी होकर मरता है या उसको बुरी बीमारी लग जाती है, वह दुखी होकर ही मरता है। सो ही कहते हैं कि संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबको राधा स्वामी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भजन सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नया वीडियो आपको देखने को मिले। राधा स्वामी जी।